इस तरीके की घटनाएं, ऐसे जघन्य अपराध देश और राज्य में होते हैं, लेकिन उसमें सेलेक्टिव नैरेटिव सेट करना, ये सेलेक्टिव नैरेटिज्म जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि अपराध हो रहे हैं और समाज में अपराध को 100% रोका भी नहीं जा सकता है। झारखंड हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जब यूपी के मसले होते हैं, दिल्ली के मसले होते हैं, उत्तराखंड के मसले होते हैं, तो इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। पीड़ित के परिवार को जो अधिकतम सहायता पहुंचाने की बात होगी वो हम लोग करेंगे। जनजातीय समाज से आने वाली रूबिका पहाड़िया का 18 टुकड़ों में काटकर हत्या कर दिया गया। इस खबर के बाद पूरा झारखंड शर्मसार हो गया है। हालांकि सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है ताकि ये जो पूरा जो मसला है वो स्पष्ट हो सके। हमारे साथ सुदीप कुमार सोनू हैं। कैसे आप देख पा रहे हैं इस घटना को? जघन्यतम घटना है और एसआईटी या राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि कठोरतम दंड मिले। निश्चित समयावधि में आरोप पत्र समर्पित करने से लेकर पीड़ित के परिवार को जो अधिकतम सहायता पहुंचाने की बात होगी वो हम लोग करेंगे। और मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाएं, ऐसे जघन्य अपराध देश और राज्य में होते हैं, लेकिन उसमें सेलेक्टिव नैरेटिव सेट करना, ये सेलेक्टिव नैरेटिज्म जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं ये कहता हूं कि झारखंड की बेटी वो चाहे किसी जाति और धर्म की हो, हत्यारा हत्यारा होता है। हत्यारा के जाति और धर्म के आधार पर प्रतिक्रियाएं निर्धारित नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि स्पष्ट इनका दोहरा मापदंड या रवैया रहता है। देहरादून की अंकिता के आंसू पोंछने कोई नहीं जाता है, साक्ष्य मिटाने के लिए रिजॉर्ट के ऊपर बुलडोजर चल जाता है, और दुमका की अंकिता के लिए ये 30 लाख रुपए का चेक लेकर पहुंचते हैं, आंसू पोंछने आते हैं। अगर दोहरे मानदंड नहीं हैं तो देहरादून की अंकिता के मुद्दे पर भी जाना चाहिए। श्रद्धा वालकर की हत्या में आरोपित आफ्ताब के जब तक आफ्ताब नाम से मुस्लिम होने का बोध था तब तक ये पूरा हंगामा खड़ा करते हैं। जैसे इनको ये पता लगता है कि आफ्ताब पारसी है, स्वर मध्य में पड़ जाते हैं। तो मेरा इसी बात पर विरोध है। मैं ये कहता हूँ कि अपराध की कोई भी घटना क्षम्य नहीं है। कठोरतम दंड समाज को प्रावधानित करना चाहिए, सरकारों को प्रावधानित करना चाहिए। जो सरकार करेगी, उसके हत्यारे के पूरे परिवार को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है और निश्चित समयावधि में हम लोग आरोप पत्र समर्पित करेंगे कि माननीय न्यायालय उसको कठोरतम दंड सुनिश्चित कर पाए। लेकिन जिस तरीके का नाटक यहाँ ये कर रहे हैं, ये नाटक राजनीति में गिरावट के इस दौर को दिखाता है। ये सही बात है कि हत्यारे या फिर अपराधियों का कोई धर्म और जाति नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग एक खास धर्म के लोगों को जो है संरक्षित कर रहे हैं और ख़ास करके उस धर्म, उस वर्ग के आने वाले जो अपराधी किस्म के लोग हैं उसको संरक्षित कर रहे हैं। रांची हिंसा के दौरान जो चीज़ें हुई उस पर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी वैसा ही देखा जा रहा है। नहीं, ये एकदम मिथ्या और तथ्यहीन आरोप हैं। उनसे आप पूछिए, जो भी मसले बने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के गठन के बाद, हम लोगों ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपराधियों को कानून के समक्ष प्रस्तुत किया है। एक भी मामले में हमारी पुलिस की कार्यशैली खराब रहने की वजह से या अनुसंधान कमजोर रहने की वजह से लोग अगर जेल से छूट कर आ गए हैं तो आप उसका उदाहरण उनसे पूछिए। रह गया सवाल इस बात का कहना कि अपराध हो रहे हैं, हाँ ये सच है कि अपराध हो रहे हैं और समाज में अपराध को 100% रोका भी नहीं जा सकता है। झारखंड हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जब यूपी के मसले होते हैं, दिल्ली के मसले होते हैं, उत्तराखंड के मसले होते हैं, तो इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। मेरा बस बार बार एक ही बात के दोहरा के कहना है कि ये सेलेक्टिव नैरेटिव जो बना रहे हैं, सेलेक्टिव मुद्दों को उठाना जिसमें कि किसी मुस्लिम एंगल को डाला जा सके, ये जो मसला है, इस मसले का हम विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि झारखंड की जनता ने पिछले विधानसभा चुनावों में इनकी इस मंशा का भरपूर विरोध किया और ये अभी भी नहीं चेत रहे हैं। झारखंड की जनता गंगा जमनी तहजीब की बड़ी पक्षधर रही है। वो इस बात को मानती है कि अपराधी सलाखों के पीछे हों, लेकिन वो इस तरीके की राजनीति को उचित नहीं मानती है और जनता देख रही है, निश्चित रूप से इनको जवाब मिलेगा। आप सेलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भाकपा माले के विधायक हैं विनोद सिंह, वो ज़्यादातर मुद्दों पे आप लोगों के साथ ही रहते हैं, एक तरीके से समर्थन ही उनका रहता है महागठबंधन को। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो बढ़ी है, तो ये जो थाने में जो बदलाव होना चाहिए कि लोग बेझिझक जाए और थाना में अपनी बात रख सके, खास करके महिलाएं जा सके, तो ये जो भरोसा नहीं बन पा रहा है तो ये तो काम सरकार का है ना कि कोई भी अगर कोई दिक्कत महसूस करे। एनसीआरबी के डेटा में
अगर स्त्रियों के प्रति अपराध के मामले में झारखंड शीर्ष पर है तो हम अपने सम्मानित विधायक की बात से सिर्फ डाटा की बात नहीं है सर, मेरा ये कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो बढ़े हैं, इन अपराधों को रोकने का पूरे देश के स्तर में प्रयास हो रहा है। हमारी पुलिस भी प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध अगर अन्य राज्यों में शून्य है और झारखंड में है, तब तो आप उंगली जरूर उठाएं। हाँ, ये मेरा कहना है कि सरकार को सकारात्मक सुझाव देकर पुलिस या कानूनी प्रक्रिया की कार्यशैली में बदलाव का अगर मसला आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुदीप कुमार सोनू को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी सेलेक्टिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अपराध कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे नहीं हो रहा है, ऐसा कहना है झामुमो के विधायक का। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www